प्रिय विद्यार्थियों, पहचाना इस राइम को? बिल्कुल ठीक, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलिए एक बार मेरे साथ सिंग करेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बहुत अच्छे। चलिए अब मेरे साथ ऐसी ही एक और राइम गाते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। That is the way to be happy and gay. That is the way to be happy and gay. मेरे साथ गाइए। Work while you work, play while you play. Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Very good. चलिए अब हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। अर्थात वर्क वाइल यू वर्क यानी जब हम वर्क करें तब हम वर्क करें। वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। हाँ, यानी कि जब हम एक काम करें तो हमारा मन उसी काम में होना चाहिए। और जब हम खेलें तब? बिल्कुल ठीक, खेलने में ही हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं करते ना कि खेलते समय काम के बारे में सोचें और काम करते समय खेलने के बारे में सोचें। हाँ, कहने का अर्थ यही है कि जब हम खेलें तो खेलें और जब हम अपना काम करें तो मन लगा करके पूरा काम करें। इसीलिए कहा है वर्क वाइल यू वर्क, काम जब हम करें तो फिर काम करें। और प्ले वाइल यू प्ले यानी कि जब हम खेलें तो खेलने में ध्यान दें। दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। मतलब दैट इज द वे, यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है जिससे हम खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि अगर हम अपना काम जो है उसी में मन लगाएंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा। अगर हम खेल में मन लगाएंगे तो हम अच्छे से खेल पाएंगे। लेकिन अगर एक काम को करते समय दूसरे काम में हमारा ध्यान जाएगा तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे तो फिर हम निश्चित रूप से खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, गे रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, बताओ, जब आप खेलने जाते हो तो क्या किसी काम के बारे में सोचोगे या सोचते हो, या उस खेल के बारे में ही सोचते हो? बिल्कुल, खेलते समय हमें खेल का ही ध्यान रहता है और इसीलिए हम अच्छे से खेल पाते हैं। और जब हम पढ़ने बैठें या अपना कोई घर का काम करें तो पूरा मन लगा करके वो काम करना चाहिए, नहीं तो वो काम बिगड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इस के मीनिंग्स। वर्क, वर्क का मतलब काम करना। वाइल अर्थ होता है उसी समय या जबकि। प्ले का अर्थ सबको पता है, खेलना। वे का अर्थ होता है रास्ता या तरीका। हैप्पी मतलब सभी जानते हैं, प्रसन्न होना, खुश होना। और गे का मतलब होता है खुश मिजाज। आप सभी खुश मिजाज हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप सभी हैप्पी हैं, गे हैं। तो हमें वर्क करते समय वर्क करना चाहिए और खेलते समय खेलना चाहिए। चलिए अब हम अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। मेरे साथ गाइए। All that you do, do with all your might. Things done by halves are never done right. Sing with me again. All that you do, do with all your might.
थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। बहुत अच्छे। ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, वो हमें कैसे करना चाहिए? विद ऑल माइट, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति लगाकर, पूरा मन लगाकर करना चाहिए। क्योंकि आधे अधूरे मन से अगर काम करेंगे तो क्या होगा? सफल होंगे या काम बिगड़ेगा? बिल्कुल, अगर आधे मन से काम करेंगे तो काम कभी भी सफल नहीं होगा। इसीलिए कहा है थिंग्स डन बाय हाफ्स। हाफ्स मतलब आधे अधूरे मन से काम करना, और अगर आधे अधूरे मन से काम करेंगे आर नेवर डन राइट, तो वे काम कभी भी राइट नहीं होंगे। इसलिए जो कुछ भी हम करेंगे ऑल माइट से, पूरी ताकत लगा के करेंगे। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, जो कुछ भी हम करें अपनी पूरी ताकत से करें, शक्ति से करें। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, और आधे अधूरे मन से किए हुए काम कभी भी पूरे नहीं होते, कभी भी सही नहीं होते, वे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पूरे मन लगाकर करेंगे या अधूरे मन से करेंगे? चलिए फिर से वर्ड मीनिंग्स की ओर चलते हैं। ऑल का अर्थ होता है सब कुछ, डू का मतलब होता है करना, माइट का अर्थ होता है शक्ति या पराक्रम, हाफ्स का मतलब आधे अधूरे मन से या आधा टुकड़ा, नेवर का मतलब कभी नहीं, दैट का अर्थ जो कुछ या जो कि, विद का अर्थ होता है के साथ, थिंग्स का अर्थ होता है चीज या कार्य, और राइट का मतलब तो सभी जानते हैं, सही, बिल्कुल सही तरीके से किसी काम को करना। तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी काम को करना है, अधूरा नहीं करना है, अधूरे मन से नहीं करना है, क्योंकि अधूरे मन से किया हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता। चलिए अब इन लाइंस को तो आप बहुत अच्छे से गुनगुना सकते हैं, मेरे साथ गाएं। One thing each time and that done well. One thing each time and that done well is a very good rule as many can tell. Is a very good rule as many can tell. मेरे साथ गाइए। One thing each time and that done well is a very good rule as many can tell. क्या अर्थ हुआ इसका? One thing each time, हर समय एक काम जब हम करते हैं तो फिर वो काम कैसा होगा? बहुत अच्छे से होगा। And that done well, उस काम को अच्छे से करना है, यानी एक काम करते समय उसी में मन लगाना है और वो भी अच्छे से करना है। तो इट्स अ वेरी गुड रूल, और यही एक रूल है एज मैनी कैन टेल, जो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि जिस काम को हम करें तो उसी काम में ध्यान दें। हर समय जब हम कोई काम करें तो एक काम करें, उसी एक काम में अपना पूरा ध्यान लगाएं तो वो बहुत अच्छे से होगा। वन थिंग ईच टाइम, एक समय में एक काम करें, एंड दैट डन वेल, और उसको बहुत अच्छे से करें। यही हमारा काम करने का रूल है और यही सब लोग हमें बताते हैं। फिर से क्या अर्थ हुआ? अर्थ वही है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में पूरा मन लगाना है, अधूरे मन से काम नहीं करना चाहिए। चलिए फिर से देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। ईच का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति, वेल का अर्थ होता है अच्छा या ठीक, गुड का मतलब है अच्छा या ठीक, मैनी का मतलब अनेक, टाइम का अर्थ है समय, वेरी का अर्थ बहुत, रूल आप जानते ही हैं नियम, और टेल का अर्थ क्या हुआ? बताना, शाबाश। चलिए फिर से इस स्टेंजा को गुनगुनाते हैं।
Moments are useless, trifle away. So work while you work and play while you play. Sing with me again. Moments are useless, trifle away. So work while you work and play while you play. चलिए इसका अर्थ समझते हैं. मोमेंट्स का मतलब क्षण, और ये जो क्षण है वो यूजलेस हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं अगर हम उनको ट्राइफल ओवर कर दें, बेकार कर दें. अगर हम अपने समय का सदुपयोग ना करें तो वो हर क्षण, हर छोटा से छोटा समय बर्बाद चला जाता है. इसलिए वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. अब जब काम करें तो अपना काम पे ध्यान लगाएं, और जब खेलें तो खेलने पर ध्यान लगाएं. कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमारा हर क्षण, हर मिनट, हर समय कीमती है और इसको हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. और हर समय जब हम अपना काम कर रहे हैं तो उस काम पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए. अन्यथा एक एक क्षण अगर हम बर्बाद कर देंगे तो वो पूरा समय हमारा यूं ही बेकार चला जाएगा और उससे हमें लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी. इसीलिए कहा गया है कि जब आप अपना काम करें तो काम पर ध्यान लगाएं, और पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, खेलने जाएं तो खेलने में ध्यान लगाएं. क्योंकि कोई भी काम मन से करते हैं, पूरे ध्यान से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है. जैसे आप अभी पढ़ने बैठेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे. आपके दिमाग में अगर दूसरे विचार नहीं आएंगे तो आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे. और यदि आप खेलते समय खेल में ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से खेल पाएंगे, आप उसमें भी नंबर 1 आएंगे. इसलिए हर क्षण का हमें सदुपयोग करना है. चलिए इस पोएम के अंतिम स्टेंजा के वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं. मोमेंट्स का अर्थ होता है अत्यल्प समय, बिल्कुल क्षण. यूजलेस का अर्थ होता है अनुपयोगी या बेकार. ट्राइफल अवे का अर्थ है बर्बाद करना. सो का मतलब इसलिए, और एंड का अर्थ होता है और या तथा. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी.